जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज ट्रिग्नोमेट्री का 12 लेक्चर है। आज का भी जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के भी लेक्चर में मैं ओनली प्रीवियस ईयर का पूछे गए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको बता दें कि जब लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हुआ था, वहाँ से सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कंसेप्ट जो 1 से 5 तक मैं बताया था, वो आपका क्वेश्चन बनाने से ही पता चलेगा कि कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। अगर आपके पास कंसेप्ट है और अगर आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं किए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कंसेप्ट किसी काम का नहीं रहेगा। और ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री ओनली प्रैक्टिस पे ही मजबूत होता है। आपको पता ही होगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया। इसलिए मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था कंपटीशन का, तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री ही बताया था और ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का एडवांस मैथ का टॉपिक काफ़ी प्रॉब्लम करता है। और उस एडवांस मैथ में दो टॉपिक और ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, एक ज्योमेट्री और एक ट्रिग्नोमेट्री। दोनों का कंसेप्ट काफ़ी हाई होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये दोनों एकदम ईजी हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बनाएंगे। तो आज आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन लिए हैं, पिछले सेशन की तरह जो 11 नंबर हम आपका सेशन लिए थे, उसमें भी हर क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा था, क्योंकि हम हर एक वीडियो में क्वेश्चन का लेवल अपर करते जा रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कॉन्फिडेंस बढ़े और एग्जामिनेशन में आप जाकर आराम से बनाकर आए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में भी हम 7 क्वेश्चन लाए हैं। हर एक सेशन में आपको क्वेश्चन कम से कम 7 8 रहता है। तो आप समझ सकते हैं लेक्चर नंबर 6 से अभी तक अप्रॉक्स आपको हम 50 क्वेश्चन बता दिए। जो बच्चे इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, मेरा टारगेट है कि कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोग को बताऊँ, क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बात बचेगा। ओनली फॉर कंपटीशन का बात कर रहा हूँ। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन में जितना पढ़ना है उतना ही आपको पढ़ाऊंगा मैं। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डिटेल बता दूं और एग्जाम निकले ही नहीं, तो बेकार है पढ़ना। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, रेगुलर देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आपको याद होगा, आपको एक रूल बताए थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में बोले तो युगांतर निष्पत्ति। और उसमें हम बताया था कि जो ऊपर रहता है वही नीचे रहेगा। उस टाइप में अगर क्वेश्चन है, देख रहे हैं, जो ऊपर है वही नीचे है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। जो बच्चे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला पार्ट देखे होंगे उनको वो पूरी तरह समझ में आएगा। आपको बता दें कि जो बच्चे वीडियो को रेगुलर नहीं देख रहे हैं, हर एक पार्ट को नहीं देख रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ना देखें। मुझे ज़रूरी नहीं है वैसे स्टूडेंट का जो आए और उनको कुछ समझ में ना आए। मैं वैसे स्टूडेंट को बताना चाहूँ, क्यों ना एक ही स्टूडेंट देखे, 2 ही स्टूडेंट देखे, जो रेगुलर वीडियो को देख रहा है। अगर वो वीडियो रेगुलर देख रहा है, वैसे बच्चे एक दिन ऐसा समय आएगा क्योंकि उसका ट्रिग्नोमेट्री एकदम ईजी हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। देखना है तो रेगुलर देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो एक बार जोड़ते हैं। आपको पता है जो बच्चे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल नहीं जानते उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, 2 सेक थीटा। और एक बार अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या उतरेगा, 2 टैन थीटा। फिर एक बार इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और एक बार घटाएंगे तो 2, इससे ही कटेगा। और सेक बाई टैन आपका कॉसेक होता है। कैसे होता है इसको हम बता ही देते हैं। सेक को 1 बाई कॉस और टैन को साइन बाई कॉस, इससे ही कटेगा 8/2। आप देख सकते हैं कॉसेक आएगा तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। और ये तो कट जाएगा बेचारा, कितना, 4। अब देखिए क्वेश्चन में कॉसेक का वैल्यू पूछ रहा है, कॉसेक और कॉट का, तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे कॉसेक का वैल्यू 4 हो जाएगा, कॉट का, तो कॉट का फॉर्मूला आप जानते हैं, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1।
तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर 15। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखिएगा तो कॉसेक का वैल्यू क्या रखिएगा 4, इसकी जगह पर क्या रखिएगा रूट अंडर 15, वही हो जाएगा 4 माइनस रूट अंडर 15। अब देखिए इस ऑप्शन में तो कोई नहीं है, इट मीन इसका रेशनलाइज करेंगे परिमेयकरण तो ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस होगा तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे वाला का 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा तो ये तो आप बचपन में पढ़े ही होंगे, या आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो रेशनलाइजेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, कैसे ऐसे हम बता देते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 16 और रूट 15 का स्क्वायर करेंगे 15, तो यहाँ 1 ही ना होगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 16 बी स्क्वायर तो 15 2ab तो 8 रूट अंडर 15, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो जुटेगा नहीं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 31 प्लस 8 रूट अंडर 15। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है, फर्क है कि यहाँ कॉट है और यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि कंसेप्ट अलग अलग है, कुछ अपना सेंस लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर जो भी होते हैं वो बहुत आज का तेज हो गए, वो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आप सोचिएगा कि फॉर्मूला पे पुट करे और आंसर आ जाए, ये संभव नहीं है, कुछ तो एक्स्ट्रा माइंड लगाना ही पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स के लिए। और सब जो भी आप जीके जीएस वगैरह पढ़ते होंगे उसमें भी आप देखते होंगे अब क्वेश्चन ऊपर से नहीं ले रहा है, उसके पूरे पूरे गर्त में से क्वेश्चन को निकाल रहा है। कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, तो आपको तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरह से करना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर है ये भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा, एक बार जोड़ेंगे तो ये कटेगा तो क्या उतरेगा दोस्तों 2 सेक थीटा, और एक बार जब माइनस करेंगे तो -2 tan थीटा होगा। इसको एक बार जोड़ेंगे तो 8 और एक बार माइनस करेंगे तो -6, 1 में से 7 जाएगा, ये कट जाएगा। अब जिनको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं मालूम है उन बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब सेक बाई tan अभी बताया है कि कॉसेक होता है, तो कॉसेक का वैल्यू क्या आ गया 4/3, कॉसेक का तो निकल गया, अब कॉट स्क्वायर चाहिए, तो कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे दोस्तों ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए कॉसेक का वैल्यू क्या लिख देंगे 4/3 का होल स्क्वायर -1, इट मीन 16 -9 -1, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 16 -9/7, तो 9। अब 16 एक और बात है, सॉरी ये रूट है स्क्वायर है, ये रूट तो नहीं होगा, ये तो रूट होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 7 बाई कितना आ गया 9 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, कॉसेक का वैल्यू कितना है 4/3 और इसके जगह पर 7/9, ओके कॉट स्क्वायर थीटा, वही वैल्यू नीचे। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जब बटा का जोड़ और बटा का घटाव निकालते हैं तो अगर नीचे वाला सेम रहे तो जल्दी बन जाता है। जैसे हम लिख दें 5/7 और 2/7, कितना आसान से बन जाएगा, 5 में से 2 गया 3/7। कब जब नीचे वाला सेम हो तब, यहाँ तो नीचे वाला सेम नहीं है तो कुछ काम करते हैं, सेम होने के लिए यहाँ 9 होने के लिए कितना से मल्टीप्लाई 3 और यहाँ भी 3, तो कितना हो जाएगा 12/9 और 7/9। उसी तरह से नीचे 12/9 और 7/9, समझ रहे हैं। ऊपर क्या बचेगा 12 में से 7 जाएगा 5, नीचे 9 बचेगा, फिर यहाँ ऐड न है तो ऐड कर दीजिए, तो 12 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5/9, ये कटेगा, आंसर क्या आ गया 19/5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी। तो आप देख सकते हैं इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल लग रहा है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए आगे का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जितना वेरी बोल सके उतना वेरी इसमें लगा लीजिए। मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, अगर दिमाग नहीं लगाते हैं आप बुरी तरह से फंसिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए सारा क्वेश्चन सभी जितने भी सारे इस जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, सभी अल्फा बीटा के फॉर्म में दिया है, लेकिन रिजल्ट में देखिए कहीं अल्फा बीटा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अल्फा बीटा का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में एंगल के फॉर्म में क्वेश्चन हो और आंसर में एंगल नहीं हो, इट मीन्स एंगल हटना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जितने भी एंगल दिख रहा है यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे इजी क्या होता है, 0 होता है या 90 होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम वैल्यू रख दीजिए। तो सबसे इजी क्या होता है, 0 या 90, तो हम 0 ही रख लेते हैं। कुछ भी आप कोई भी एंगल, लेकिन सेम वैल्यू लेना है। अब रखिए तो x बराबर a 1 है, चलिए 1, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, इट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा, a आएगा। फिर अगर y का वैल्यू निकालते हैं, फिर से 0 रखते हैं, तो इसमें 0 रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, ये तो होल टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, b। और z का बात करें तो cos 0 का वैल्यू 1, तो c एकम c हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन में आइए, x की जगह पर क्या रखना है, a, तो a कटेगा तो ये खत्म हो जाएगा। y की जगह पर b रखिएगा, b भी खत्म हो जाएगा। z की जगह पर मेरे भाई c रखिएगा, c कटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन जितना देखने में भारी लग रहा है, इसमें ट्रिक लगाना है। अगर और ट्रिक कैसे लगेगा, आपको एंगल भी याद होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 बहुत आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक बात आप एक कहावत सुनेंगे, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इट मीन्स जो बड़ा देखने में लग रहा है उसका आंसर देखिए कितना जल्दी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी है। ये फॉर्मूला पे सेटअप है, किस फॉर्मूला पर, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो जरा देखिए मेरे भाई, अगर इस 1 की जगह पर, ऐसे इसका आंसर होगा बी नंबर, कैसे होगा आप समझ सकते हैं। 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसकी जगह नहीं है तो हम बगल में लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका साइन ए प्लस कॉस ए। तो आप देखिए ए प्लस बी, इसको ए मानिए, इसको बी, था ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए का वैल्यू है साइन, तो साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में है किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी चूंकि 90 डिग्री है, ओके। अब इसमें ए बी का वैल्यू 4√2 दिया है, 4√2, और ए सी माइनस बी सी का वैल्यू, ए सी माइनस बी सी का वैल्यू 2 दिया है। आप किसी एक को मान लीजिए, आप बी सी को सपोज एक्स मान लीजिए। अगर बी सी को एक्स मानिएगा तो ए सी माइनस एक्स बराबर 2, तो ए सी का वैल्यू 2 प्लस एक्स, यानी यहाँ 2 प्लस या एक्स प्लस 2, बात एक ही है, चलिए 2 प्लस एक्स। अब 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर, 2ab, तो 2 दूना 4x, इसका स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौका 16, और स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 32 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। हम 4x को रहने देते हैं, इधर 32 बचेगा, ये माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा मेरे भाई, 28, 4 सत्ते 28, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 7, तो ये वैल्यू आपका 7 हो गया, और ये वैल्यू क्या आ गया, 9। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेक ए और कॉट सी निकाले। तो देखिए मेरे भाई, जब सेक ए का बात कीजिएगा, सेक ए,
तो सेक ए का फॉर्मूला एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है। तो इस एंगल के लिए एच तो कभी चेंज नहीं होगा 9 और बी, तो इस एंगल के लिए बी कितना हो जाएगा 4√2। साथ ही साथ मुझे वैल्यू किसका चाहिए, कॉट सी का चाहिए। देखिए यहाँ पे अब सेक ए, सॉरी यहाँ पे सेक ए हो गया कॉट सी, कॉट सी इस एंगल के लिए, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी, तो इस एंगल के लिए बी क्या होगा 7 और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 4√2। जब इन दोनों को देखिए ऐड के फॉर्म में निकालना है, तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16/4√2, ये चर्चों का 16, 4√2 आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 और नीचे √2, इससे ही कटेगा, क्या ऑप्शन आएगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप समझ सकते हैं इसमें पाइथागोरस इट मीन ट्रिपलेट रूल लगा है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बता रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। दो क्वेश्चन और है, इसको भी मैं हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है 6 में सेक ए प्लस कितना कॉस ए इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन दिया है विदाउट स्क्वायर, आंसर लाना है स्क्वायर, क्यों ना दोनों तरफ वर्क कर दे। जब वर्क कीजिएगा तो इसका वर्ग और इसका भी वर्ग, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो 2ab करेंगे तो इन दोनों का इंटू तो 1 होगा और ये 9 हो जाएगा। अब चूंकि रिजल्ट लाना है tan में और साइन में, तो सेक को tan में चेंज कीजिए, तो फॉर्मूला होता है सेक का 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको उधर फेंक दीजिए 9 माइनस 2। अब tan स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को रहने दीजिए, इधर क्या बच जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 1 1 2, फिर ये उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कितना ए होगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कॉट ए प्लस टैन बी बाई कॉट बी प्लस टैन ए। इस तरह का क्वेश्चन में एक ध्यान देना होगा, क्या देखिए जो कॉट का एंगल है वो टैन का है और जो कॉट का है वो टैन का है। जब ऐसा हो एक दूसरे का, कॉट का टैन में एंगल, कॉट का एंगल, कॉट का जो एंगल है वो टैन में, तो ऐसे क्वेश्चन में आप किसी एक को चेंज कीजिए, ऊपर वाला चेंज करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। ओके, तो मान लीजिए हम ऊपर वाला करना चाह रहे हैं, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 बाई टैन है, और टैन को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट बी, और नीचे को कुछ नहीं करेंगे। आप कहिएगा कि टैन कॉट में ही क्यों चेंज किए, क्योंकि ऊपर भी टैन कॉट है नीचे भी। अब इसका जरा एलसीएम लीजिए, क्या उतरेगा कॉट बी प्लस टैन ए, और नीचे क्या उतर जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टैन ए इंटू कॉट बी, और ये पहले से है तो ये नीचे ही रह जाएगा कॉट बी प्लस टैन ए। तो देखिए तो मेरे भाई इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई टैन ए इंटू कॉट बी। अब 1 बाई टैन कॉट होता है और 1 बाई कॉट टैन होता है, यानी ऑप्शन ये वाला खोजिए कहाँ है कॉट ए टैन बी। तो देखिए तो इसमें आपने क्या देखा कि कॉट वाला जो रिजल्ट है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में कॉट ए या प्लस टैन बी, वही ने इनटू के फॉर्म में आ गया। तो याद रहे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे एक दूसरे का अपोजिट एंगल हो, जैसे इसके ए है तो इसमें ए होगा, इसमें बी होगा, और इसमें टैन का रिलेशन कॉट में होता है क्योंकि टैन इंटू कॉट 1 होता है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो जो भी प्लस के फॉर्म दिया है उसको इंटू के फॉर्म में लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ सी। अब आप देख सकते हैं कि आज जो क्वेश्चन मैंने आपको 7 बताया सभी का लेवल एक से बढ़कर एक है। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने क्वेश्चन बताया इसको फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद इस पे डिपेंडेड अगर आप कोई बुक से आप रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि
अब इस तरह का क्वेश्चन जितने भी है सभी को आप मारते रहिए, इट मीन सेट मारते रहिए। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और स्पीड भी बनेगा। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको लिंक शेयर कीजिए। अगर पसंद ना आए तो आप कहीं शेयर नहीं कीजिए, बस एक काम कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। बट कुछ ना कुछ कीजिए, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।